ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह। कायदीन ने ऐलान किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो आप घर से निकलिए, जहां आपको रोका जाए वहां आप धरने पर बैठ जाइए। दोस्तों, इस वक्त तकरीबन 7 बज रहे हैं और बड़ा अफसोस हुआ देखकर कि फजर की नमाज में मस्जिद के इमाम के पीछे नमाजी नहीं थे, क्योंकि कुछ मुसलमान जो हैं वो सोए हुए हैं। उन्हें किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उनकी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। उन मुसलमानों को कोई लेना देना नहीं है कि उनके मुफ्ती उलेमाओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो अभी भी खामोश बैठे हुए हैं। और कुछ मुसलमान अभी भी सोए हुए हैं कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि मस्जिद मदरसा शहीद हो जाए, बस वो सोए हुए हैं। पर ऐसी तस्वीरें देश भर से अब सामने नहीं आ रही हैं। कुछ मुसलमान बेशक से सोए हुए हों, पर देश के कुछ जगहों के मुसलमान जागरूक हो चुके हैं, वो पूरी तरीके से जाग चुके हैं। और शुरुआत हुई है महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया तो लब्बैक के नारों से गूंज गया। खासतौर पर पुलिस स्टेशन घाटकोपर पुलिस स्टेशन, जहां जनसैलाब मुसलमानों का उमड़ आया। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली, ये तस्वीर जो है बनभूलपुरा में भी देखने को मिली, और ये तस्वीर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से भी सामने आई है। जहां सबसे पहले आप उस वीडियो पर नजर डालिए जहां घाटकोपर पुलिस स्टेशन में मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करने के बाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा गूंज रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से एक जन सैलाब जो है मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए घाटकोपर पुलिस स्टेशन पर उमड़ आया है। और जब लगातार लोगों का हुजूम जो है घाटकोपर पुलिस स्टेशन पर बढ़ना शुरू हुआ तो प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। और प्रशासन के हाथ पांव फूल गए कि आखिरकार कैसे लोगों को शांत कराया जा सके। तो खुद मुफ्ती सलमान अजहरी ने पुलिस स्टेशन से खड़े हो करके जो आवाम को पैगाम दिया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हम भी इनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हैं, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दे, पुलिस के लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे प्यार से
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने देखा कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने अपने चाहने वाले लोगों को एक सख्त पैगाम दिया और वो पैगाम दिया कि हम ठीक हैं और आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिएगा। हम भी कानून का सहयोग कर रहे हैं, आप भी कानून का सहयोग कीजिए। और मुफ्ती सलमान अजहरी का क्या दोष था, एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमसे उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल। आपने देखा कि किस तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर जो है अवाम के बीच में पढ़ा कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। इनका वक्त की जगह पर कुत्तों का दौर वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माहौल बनाया और ये बताने की कोशिश की कि देखिए हिंदुओं के लिए अपशब्द का प्रयोग किया जा रहा है, हिंदुओं के लिए जो है मुफ्ती साहब भड़काने का काम कर रहे हैं। और अब जब सुधांशु त्रिवेदी ने ये तमाम चीजें जो है बवाल काटने की कोशिश की हैं, तो स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए। इसमें आपको टी राजा सिंह दिखाई देगा, इसमें यति नरसिंहानंद आपको दिखाई दे रहा है, और तो और आपको नुपुर शर्मा दिखाई दे रही है, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री जिसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अपमान किया। और आज तक इन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक से बढ़कर के एक जहर उगलने वाले लोग इस तस्वीर में आपको दिख रहे हैं, पर उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जब ये इनकलाब एक आने को है, जो लोग मुसलमान सड़कों पर निकले हैं उनके लिए भी खास पैगाम मौलाना तौकीर रजा खान की तरफ से दिया गया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। हमने ऐलान किया तिरंगा यात्रा का, हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब मैं एक बात कहता हूँ कि ऐलानात होते रहे हैं, लेकिन जब तक अवामी तहरीक नहीं बनेगी, अवाम अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेंगे। कायदीन ने ऐलान किया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, तो आप घर से निकलिए, जहां आपको रोका जाए वहां आप धरने पर बैठ जाइए, वहां गिरफ्तारी दे दीजिए। हम गिरफ्तारी देने के लिए निकलेंगे, हमारे उलमा गिरफ्तारी देने के लिए निकलेंगे। अगर हम तक आप लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो आपको चाहिए कि जहां आपको रोका जाए, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून के अंदर रह के हमें काम करना है। हम कानून शिकन नहीं है, कानून शिकनी तो वो लोग कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कानून की हिफाजत करना। 7 दिन का टाइम ज्ञानव्यापी में दिया गया था कि 7 दिन के अंदर ये काम होना चाहिए। कम से कम हमें उस फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका तो दिया जाना चाहिए था। प्रशासन फौरन पहुंच जाता है और फौरन वहां कब्जा कर लेता है, फौरन पूजा करा देता है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोग मिलकर मुनज़्ज़म साजिश मुसलमानों के खिलाफ और मस्जिदों के खिलाफ और मदरसों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश कर रहे हैं। आपने देखा कि मौलाना तौकीर रजा खान साहब से मैंने खुद पर्सनली जाकर के बात की और सवाल किया कि आखिरकार रास्ता क्या निकाला जाए। उलेमाओं को डिटेन कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, तो साफ तौर पर कहा कि अब अपनी लड़ाई आवाम को खुद लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और जहां हमारी कहीं गिरफ्तारी होती है, आपको हमारे पास आने से रोका जाता है, तो आप उसी जगह पर बैठ जाइए।
और अपने लिए आवाज उठाइए और गिरफ्तारी देना शुरू कर दीजिए। ये एक इनकलाब का दौर जो है वो अब धीरे धीरे देखने को मिला, क्योंकि अब कई जगहों पर मुसलमान जो हैं वो धीरे धीरे जागने लगे हैं। जहां खुद हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब भी जेल भरो आंदोलन का ऐलान कर रहे हैं, और ऐलानी नहीं बल्कि साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि जुम्मे के दिन अब एक इनकलाब की नई कहानी जो है वो लिखी जाएगी। और सिर्फ यही चीजें सामने नहीं आई, बल्कि कोल्हापुर में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब गिद्ध प्रशासन, जिनकी नजरें मस्जिदों के ऊपर टिकी हुई है, कि कहीं से कोई अधिकारी घुसा और साफ तौर पर कहने लगा ओहो ये जमीन तो हमारी है, इस पर बुलडोजर चलाइए। दल बल के साथ पहुंचे और कैसे अपनी मस्जिद को बचाने के लिए कोल्हापुर के लोग बुलडोजर के आगे लेट गए, उसके आगे बैठ गए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि कोल्हापुर से मुंबई के ये वीडियो सामने आया जहां लोग सड़कों पर निकले अपनी मस्जिदों को बचाने के लिए। और सिर्फ ये वीडियो जो है कोल्हापुर से ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के बनबुलपुरा हल्द्वानी से भी सामने आया। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। वीडियो बना के भाई मेरा फोन डेड हो गया यार। नंबर दे देना, मैं डाल दूंगा। डाल दे। चलते नहीं जानते, महिलाएं जाती हैं, सब फिर इकट्ठा बैठेंगे तब करेंगे ना। मैं कॉल करके ये कहती है भाई शहर में एक अधिकारी ऐसा माहौल बना रहा है कि जिससे ये लग रहा है कि सिर्फ एक ही समाज पर कार्रवाई हो रही है। क्या वो अधिकारी इतना बड़ा हो गया है कि समाज में कोई व्यक्ति इस लायक नहीं है कि उस अधिकारी से अपनी बात कर पाए, अपनी बात कह पाए, अपने मुद्दों को रख पाए? तो हमारा उस पर यही जवाब था कि कोई बात नहीं भैया, अभी एक सरकारी प्रक्रिया चल रही है और जो सभी के साथ चलेगी। लेकिन लगातार देखने पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन एक ही तरह की कार्रवाई जो साफ साफ दिख रही है कि एक ही समाज के प्रति एक पूरा गुस्सा है, व्यक्तिगत गुस्सा जिसको निकाला जा रहा है। पिछले 15 साल की राजनीति में मैंने पहली बार देखा कि शहर में एक अधिकारी इस तरीके से काम कर, एक अधिकारी इतने गुस्से में काम कर रहा है कि ना महिलाएं देख रहा है, ना बुजुर्ग देख रहा है, ना बच्चे देख रहा है। बहुत बढ़िया। उठा के पकड़ो और जेल में डालो। अभी जेल डाल दूंगा, बहुत बढ़िया। अभी जेल बंद कर दूंगा। पीछे जितने भी लोग हैं इस तरह की चीजें आप बात रखिए। अधिकारी है
पूरे शहर को आपसे उम्मीदें हैं, हम सबको आपसे उम्मीदें हैं। अगर शहर का जिम्मेदार व्यक्ति, शहर का जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके की जेल में जाने की बात करेगा तो आप एक तहखाना बना दीजिए और एक जेल के लिए हाथ और लाइए और आदमी को बंद कर दीजिए, तुरंत उसको पकड़ के ले जाइए। मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप जो लगातार ये कार्रवाई कर रहे हैं, नजूल की बातें कर रहे हैं और एक ही समाज को कभी नजाकत का बगीचा, कभी मलिक का बगीचा, कभी किसी इलाके में आप भूल जा रहे हैं, तो ये पूरे समाज में एक रोष है कि एक ही समाज को टारगेट करने का जिसमें मामला चल रहा है वो मामला हम चलने नहीं देंगे। और हम लोग चाहते हैं कि आप अगर फ्री हॉल की बात कर रहे हैं, आप अगर कह रहे हैं कि ये भाई नजूल है, तो पूरा शहर 70% नजूल है, 90% सरकारी विभाग, मंदिर मस्जिद जो नजूल में बसे हैं, तो आप एक खाली एक टारगेट है कि समाज को टारगेट करके क्या साबित करना चाहते हैं? और जाने दो, जो लगातार देश में इस्लामोफोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है, चुन चुन करके मस्जिद मदरसों को शहीद किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज भी बिगुल हुई। जहां बनभुलपुरा के लोग भी मस्जिद के आगे आकर के खड़े हो गए और प्रशासन को मजबूर होकर के मस्जिद के ऊपर कार्रवाई रोकनी पड़ी। और ये नज़ारा सिर्फ मस्जिद को लेकर के नहीं, उलेमाओं को लेकर के नहीं, बल्कि ये नज़ारा लिंचिंग को लेकर के भी सामने आया, जहां मध्य प्रदेश के दमोह में जामा मस्जिद वाली गली में एक टेलर से कहा सुनी होती है, कुछ गैर मुस्लिम लोग उस टेलर को मारते हैं, बीच में इमाम बीच बचाव करते हैं तो इमाम को ही मारा पीटा जाता है, अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है। और जब इमाम की गाड़ी पर वार होता है, इमाम पर वार होता है, तो दमोह के मुसलमान भी अपने इमाम के लिए चौराहे पर एकजुट हो गए, जहां हजारों की संख्या में लोग जुटे और फिर मजबूर होकर के प्रशासन को उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी, कई धाराएं लगाई, उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये ताकत जो है मुसलमान अब धीरे धीरे दिखाने लगे हैं, जिसकी तस्वीर पूरे देश से सामने आ रही है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।